धीरे धीरे ये ब्रह्मांडीय संगीत गूंजता है मंद स्वर में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मानो स्वयं समय थम गया हो और आवाज उठती है। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया, जब निर्दोषों के आंसू देवताओं तक पहुंच गए, जब अन्याय इतना गहरा हो गया कि धरती कांप उठी, तब परमात्मा ने निर्णय लिया, अब मुझे स्वयं जाना होगा धरती पर। आकाश में देवता एकत्र हुए। उनके चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि मथुरा में अत्याचार का साम्राज्य था। राजा कंस बलवान पर निर्दयी, अहंकार उसके मस्तक पर था और भय उसके पीछे चलता था। एक दिन उसकी प्यारी बहन देवकी का विवाह हुआ वासुदेव से। पूरा नगर उत्सव में डूबा था। कंस स्वयं रथ चला रहा था, अपनी बहन को प्रेम से विदा करने जा रहा था कि तभी आकाश फट पड़ा और एक दिव्य आवाज गूंजी, कंस, जिस देवकी को तू इतने स्नेह से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। क्षण भर को समय ठहर गया। कंस की आंखों में भय था, फिर वह भय क्रोध में बदल गया। वो तलवार निकालता है और उसी पल अपनी बहन के प्राण लेने को बढ़ता है। पर वासुदेव आगे बढ़ते हैं, शांत पर दृढ़ स्वर में कहते हैं, राजन, आप धर्म का अपमान ना करें। मैं वचन देता हूं, देवकी की हर संतान तेरे हवाले होगी। कंस ठहर जाता है। उसकी आंखों में संदेह था, पर लालच भी। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और वहीं से शुरू हुआ एक भयावह अध्याय, जहां प्रेम को कैद कर दिया गया और सत्य को परीक्षा में। वर्षों बीते। देवकी मां बनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। हर बार उनके बच्चे जन्म लेते ही कंस उन्हें निर्दयता से मार देता। उसका भय उसके पागलपन से भी बड़ा था। 7वीं बार एक चमत्कार हुआ। देवकी के गर्भ की संतान योग माया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में चली गई। वही हुई बलराम। और अब 8वां जन्म आने वाला था। भाद्रपद मास की अष्टमी, आधी रात का समय। आकाश में रोहिणी नक्षत्र चमक रहा था। हवा स्थिर हो गई थी। कारागार के बाहर बिजली कड़क रही थी, पर भीतर शांति का महासागर। देवकी की आंखों में आंसू थे। वासुदेव ध्यान में लीन थे। और तभी एक दिव्य प्रकाश पूरे कारागार में फैल गया। देवकी के गर्भ से एक प्रकाश पुंज निकला। धीरे धीरे उसने 4 भुजाओं वाला रूप लिया। शंख, चक्र, गदा, पद्म से शोभित स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। माता पिता विस्मित थे। भगवान ने मंद मुस्कान से कहा, माता पिता, भय मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, श्री कृष्ण। अब मेरा ये दिव्य रूप कोई नहीं देख सकता। मुझे गोकुल ले जाओ, नंद और यशोदा के घर। वहां मेरा पालन होगा। इतना कहकर विष्णु बालक का रूप धारण करते हैं। एक साधारण शिशु, पर मुस्कान में अनंत शांति। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर चल पड़े। तूफान के बीच, रात के अंधकार में, स्वयं अपने भगवान को लेकर। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, मानो प्रकृति स्वयं उनकी सहायता कर रही हो।
जब वासुदेव यमुना के किनारे पहुंचे, नदी उफन रही थी, पर जैसे ही उन्होंने पैर रखा, यमुना ने अपनी लहरें विभाजित कर दी। हर लहर झुककर बालक के चरणों को छूने लगी। वो क्षण अद्भुत था। स्वयं सृष्टि अपने स्वामी का स्वागत कर रही थी। वासुदेव ने टोकरी सिर पर थामे, तेज हवा और जलधारा के बीच आगे बढ़ते रहे। आकाश में बिजली चमकी, पर हर चमक कृष्ण के चेहरे की मुस्कान से फीकी पड़ गई। आखिरकार वे गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा ने भी उसी रात एक शिशु को जन्म दिया था। वासुदेव ने अपने बालक को वहां रख दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जैसे ही वे लौटे, द्वार फिर से बंद हो गए। सब कुछ जैसे पहले था, पर अब अधर्म का अंत निकट था। सुबह जब कंस को खबर मिली कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, वो पागल हो उठा। वो भागता हुआ कारागार में आया। देखा, वहां एक कन्या थी। वो हंस पड़ा। आकाशवाणी झूठी निकली। ये तो कन्या है। पर जैसे ही उसने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, कन्या उसके हाथ से निकलकर आकाश में चली गई और देवी रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है गोकुल में। कंस कांप उठा। उसकी तलवार गिर गई। आकाश में बिजली गिरी, मानो चेतावनी दे रही हो। उधर गोकुल में प्रभु ने अपनी नन्ही आंखें खोली। उनकी पहली मुस्कान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद से भर दिया। गायों की घंटियां बजने लगीं, गोपियां नाच उठी। नंद महाराज ने उत्सव मनाया। पूरा गोकुल गूंज उठा, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इस प्रकार धरती पर धर्म की नींव रखी गई। भय पर भक्ति की विजय हुई और सत्य ने फिर से अपना प्रकाश फैलाया। श्री कृष्ण ने जन्म लेकर संसार को यह संदेश दिया कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो सच्चाई और प्रेम से भरा है, उसे स्वयं भगवान साथ देते हैं। अंत में दृश्य धीमा होता है। बाल कृष्ण का चेहरा मुस्कुराता है और वही मुस्कान धीरे धीरे ब्रह्मांडीय प्रकाश में विलीन हो जाती है और गूंजता है, जय श्री कृष्ण, जय नंदलाल, जय वासुदेव देवकी नंदन।